बात जो ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात है वो ये है कि जब पता है कि जनाब 14 साल अगर एज लिमिट रखी गई है कि आप इससे छोटी एज के बच्चों को या 15 साल आप काम पे नहीं रख सकते, वो लोग जो ये इलीगल मतलब जाहिर है एक्टिविटी है कि आप उसमें रख रहे हैं बच्ची को और जुर्म कर रहे हैं आप, इसकी रोकथाम के लिए क्या हो सकता है? यहाँ पे जाहिर है कि इस पर भी तो सज़ा होनी चाहिए, टॉर्चर पे तो अलग होगी, इस पर भी होनी चाहिए। इस पे भी होनी चाहिए, लेकिन इस एक्ट के अंदर उसके ऊपर भी सज़ा बहुत कम दी गई है, तो सज़ा को स्ट्रिंजेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि तैयबा टॉर्चर केस के बाद एक लेसन लर्न हो जाना चाहिए था कि ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कवानीन आने चाहिए थे, उनकी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट सज़ाएँ मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब तक भी इतना ज़्यादा अरसा गुजर गया। हम देखते हैं कि हर शहर के अंदर बार बार ऐसे केसेज आते हैं। कराची के अंदर भी रिसेंटली एक ऐसा केस हुआ था जिसमें 3 भाई एक साथ रखे थे, जो सिंध बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन सिस्टम एक्ट के तहत भी आता है। यहाँ पर ट्रैफिकिंग भी बच्चों की जाती है एक शहर से दूसरे शहर में, तो ये ट्रैफिकिंग इन पर्सनस एक्ट 2018 का एक्ट भी यहाँ पे लगाने की और उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे तो इस कदर अफसोस होता है कि लोगों के दिल से खुदा का खौफ ही ख़त्म हो गया कि आप एक मतलब आप उस बच्ची का चेहरा तो देखें, ये मुस्कुराहट उसकी चली गई है, उसकी जो हालत है, मतलब मैं उसको पहचान ही नहीं पाई कि ये वही बच्ची है जो पिक्चर्स में नज़र आ रही है। और फिर इतना जुल्म कि आप देख रहे हैं कि उसके ज़ख्म में कीड़े पड़ गए हैं, अल्लाह जाने वो किस तरह सोती होगी, उसने कितनी रातें जाग के गुजारी होंगी। आप कौन लोग हैं? मतलब आप इंसान भी हैं या कुछ और हैं? मुझे तो इस पर भी डाउट हो रहा है कि आप इंसान हैं या कौन है। अब इस सारी सूरत हाल में आपके ख्याल में हमारी जो NGOs हैं, जो ब्यूरोज़ हैं इस तरह के, अब वो उनको कैसे पता चले कि किस घर में किस एज की मुलाजिमा मौजूद है? कुछ लोग तो रजिस्टर ही नहीं कराते, कुछ ऐसा मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका जो हमारे पूरे पाकिस्तान में एक नंबर डिफरेंट ब्यूरोज़ का और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का लगता है, वो 1121 लगता है। तो यहाँ पे एक सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस नंबर को डायल करके इस पर रिपोर्ट करें। जो 2004 का एक्ट है पंजाब के अंदर, उसके तहत ये लोग बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को रेस्क्यू कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ डॉक्टर रिदा, मैंने एक चीज़ और देखी है कि हमें धूल झोंकने के लिए अक्सर ये होता है, समटाइम मैं बाहर निकलती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि किसी फैमिली के साथ एक मुलाजिमा है और उसकी एज काफ़ी छोटी अगर मुझे लग रही है, तो मैं उनको जब पूछती हूँ कि भाई ये बच्ची अब आपके साथ है, इसकी एज तो काफ़ी कम है, आपने इसको क्यों रखा हुआ है? तो आगे से जवाब मिलता है कि इसकी मदर हमारे यहाँ काम करती तो सिर्फ बच्चों के साथ खेलने के लिए है। और ऐसा नहीं होता, वो बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं होती है। जब ये देखते हैं कि ये भी कर सकती है, जाहिर है बच्चा तो प्यार चाहता है ना, कि अगर आपने उससे हंस के बात कर ली, बोलेगा मैं आपका ये काम भी कर देता हूँ। तो ये आंखों में धूल झोंकने के लिए सब कहते हैं, इस पर प्रॉपर एक मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसे लोग भी गिरफ्त में आए। और इंडिविजुअली हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इसी हेल्पलाइन पे कॉल करके बताएं कि हमारे सामने वाले घर में इस एज का बच्चा काम कर रहा है और उससे ये काम लिया जा रहा है। तो मैं देखती हूँ कैसे ये सिलसिला नहीं रुकता। इस वक्त डॉक्टर फरीद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप रिजवाना का इलाज कर रहे हैं, अभी रिजवाना की कंडीशन कैसी है? जी आज रात से तो कंडीशन उसकी काफ़ी बेहतर है। कल थोड़ा सा उसका एक डिप आ गया था जिसमें सैचुरेशन ड्रॉप हुई थी और ऑक्सीजनेशन कम हो गई थी। फिर हमने एक प्रोसीजर होता है ब्रोंकोस्कोपी, वो किया, उसमें से उससे जो लंग्स थे उनको क्लियर किया, अंदर कुछ पेशेंट्स थी और एक साइड पे ब्लड था जो कि इसको DHE चल रहा है, उसकी वजह से वो इकट्ठा हो गया। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त तबीयत उसकी बेहतर है काफ़ी, लेकिन उसका अचानक एक एपिसोड आता है जिसमें सैचुरेशन ड्रॉप होती है और फिर वो थोड़ी सी डिसओरिएंटेशन में चली जाती है, गनूदगी में चली जाती है। तो वो 2 दफ़ा ऐसे हो चुका है। तो इसलिए कल हमें था कि ये ना हो कि वेंटिलेटर पे ही डालना पड़े, लेकिन रात से अब तबीयत बेहतर है। आप लोग भी दुआ करें कि वो ठीक रहे। बिल्कुल इंशाल्लाह, हम अपनी तरफ से पूरी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर फरीद, मुझे आप चूंकि इस टीम को हेड कर रहे हैं जो कि रिजवाना का इलाज कर रही है, जब इस बच्ची को आपके पास लाया गया था उस वक्त इस बच्ची की कंडीशन क्या थी और कितने रोज इसके इलाज को गुजर चुके हैं और अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब चांसेस कितनी जल्दी रिकवर होने के हैं? देखिए, इस तो तकरीबन हमारे पास ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया, 6 डेज। और ये जब हमारे पास आई थी, ये पहले सरगोदा हॉस्पिटल ले गए थे DHQ, उन्होंने फिर कहा कि इनको LGH ले जाएं क्योंकि इससे सर में एक जख्म था। वो हमने फिर इसका CT किया, उसमें निकला नहीं। हमने इसका एक चीज़ होती पैन CT, जो पूरी बॉडी का CT करते हैं और सारा हमने देखा है कि इसको कहाँ का इंजरी है कहाँ नहीं है। ये इंजरीज इसकी फ्रेश नहीं थी, इंजरीज जो थी कोई ये 4-5 महीने पुरानी है,
लेकिन क्योंकि बच्ची की हाइजीन भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो जो इंजरीज थी उनमें नेचुरली इन्फेक्शन का एलिमेंट ज़्यादा था जो कि ब्लड में फैला हुआ था। और ये कपल के बेसिकली हैं, कोई इनके 10 बच्चे हैं और इसका कुछ चौथा 5वां नंबर है। तो उसमें वालदा जो है वो घरों में काम करती है और जो वालिद है वो जो सामान ट्रकों से लोड और अनलोड करते हैं वो काम करता है। तो इनके लिए मेरे ख्याल मुश्किल है 10 बच्चे पालना, और उसी इन्होंने इसको भेज दिया। तो हम इसकी रिहैब प्लान भी कर रहे हैं कि इस बच्ची का आगे फ्यूचर भी अच्छा हो। चलिए डॉक्टर साहब, हम पर उम्मीद रहे कि रिजवाना इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी, कोई सीरियस बात तो नहीं है। तो हम फिर उम्मीद है, और असल ताकत तो आप पता खुदा की ताकत है इंशाल्लाह। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल बिल्कुल बेशक खुदा की ज़ात है, शिफा देने वाली है, रिजवाना ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर फरीद जफर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अच्छा, मैं फाइनली रिदा जानना चाहूँगी कि आपके ख्याल में होना क्या चाहिए, कानून साजी कैसी होनी चाहिए? अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब फाइनली ये टाइम आ गया है कि बच्चे की जो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड शामिल है, जो 1990 में हम साइन और रेक्टिफाई कर चुके हैं, उसके तहत 18 साल ही उम्र होनी चाहिए, जिसके नीचे चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर बिल्कुल इलीगल होना चाहिए, बैन होना चाहिए, और इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट सज़ाएँ होनी चाहिए। अब ये वक्त आ गया कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दी जाएँ। बिल्कुल, ये केसेस हमारे सामने बार बार आते जा रहे हैं, लेकिन इससे लेसन लर्न नहीं किया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रिदा ताहिर, आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने कानून क्या कहता है कि हमें बताया सख्ती इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। सजाएं सख्त होंगी लेकिन अमल दरामद ना हुआ तो फायदा नहीं है। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।